जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के बारे में चर्चा की थी। चलिए आज पार्ट 6 देने वाला हूं। इसमें आप देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 अम्ल भस्म तथा लवण। इसमें मैं पीएच वैल्यू की चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि H+ आयन देने वाला ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अर्थात पोटेंशियल, कितनी पोटेंशियल H+ आयन की किस एसिड में है, ये पीएच मान भी बताता है और हम क्लियर कर पाते हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। आइए देखते हैं पिछला वीडियो जो हम लोग देखे थे। तो जैसे जल इसमें लिए, आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो H+ आयन ज्यादा दे, तो यहाँ पे देखिए HCl को हमने लिया इस घोल में। आप देखेंगे कि H+ आयन ज्यादा से ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में H+ आयन देता है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड था। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है जहां पे हाइड्रोक्साइल आयन ज्यादा हो। OH आयन, OH- देखिए बहुत ज्यादा इसमें है, क्योंकि हमने KOH लिया तो K+ और OH- एकदम पूरी तरह से टूट करके और OH- ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड में आइए जहां पे H+ आयन कम हो। देख लीजिए इस जल के घोल में हमने लिया एसिटिक एसिड जहां पे H+ आयन बहुत कम दिख रहा है। यही कारण है कि ये इसे ही कहते हैं वीक एसिड। और आइए जरा सा वीक बेस को भी देख लेते हैं जहां पे हाइड्रोक्साइल आयन अर्थात OH- बहुत कम हो, बहुत कम जल के साथ घुल के दे। यहाँ पे किसको लिए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ घोल दिए, लेकिन OH आयन बहुत कम है। और यही कारण है बच्चों कि NH4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग दंत पेस्ट बनाने के लिए करते हैं, जो कि दांत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे दैनिक जीवन में इसकी जरूरत है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस को अगर हम बनाएंगे दंत मंजन के रूप में या तो पेस्ट के रूप में, तो हमारे दांत को हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए ये हमारे लिए फायदेमंद भी है। चलिए इसका शेष भाग पीएच मान को देख लेते हैं। पीएच मान क्या है, वो क्यों जरूरी है हमारे दैनिक जीवन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, पहला सवाल है पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल, पहले पीएच के बारे में समझ लीजिए कि हम जानते हैं कि कोई भी एसिड कितना प्रबल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, हम तभी जान पाते हैं जब उसमें H+ आयन की मात्रा ज्यादा हो। H+ आयन कितना प्रदान कर रहा है, इसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। आइए तो P का जो फुल फॉर्म है वो पोटेंज है। पोटेंज मीन्स अर्थात पावर, मीन्स शक्ति। पीएच मीन्स किसी भी सॉल्यूशन में, अम्ल का जो सॉल्यूशन है उसमें H+ का कितना शक्ति है, कितना पावर है, कितना ज्यादा मात्रा में वो घोल H+ आयन निकाल रहा है, प्रदान कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल की शक्ति H+ आयन प्रदान करने की क्षमता पर निर्भर करती है। विलयन में H+ आयन सांद्रण के निर्धारण सोरेनसन साहब ने 1990 में इसे दिया। सोरेनसन साहब ने कहा कि आप ये जान पाते हैं कि अम्ल है, लेकिन वो अम्ल कितना प्रबल है और कितना कमजोर है, कितना वीक है, ये आप नहीं जान पाएंगे। उसके लिए मैं एक स्केल आपको दे रहा हूं, मापदंड दे रहा हूं। सोरेनसन साहब ने 1990 में एक मापदंड दिए जिसके आधार पर हम क्लियर कर पाते हैं कि कौन सा एसिड, चूंकि एसिड तो बहुत है, लेकिन कौन सा एसिड कम और कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ज्यादा प्रबल है, कौन कम प्रबल है, कौन वीक है। उसी तरह क्षारी में भी, क्षारी जो होता है, बेसिक जो होता है घोल सॉल्यूशन, उसका भी पता हम इसी स्केल से कर लेते हैं। इसीलिए सोरेनसन साहब को धन्यवाद देनी चाहिए हम सबों को कि उन्होंने यह क्लियर किया, एक मापदंड हमें दिया जिसके आधार पर हम पता कर देते हैं कि कौन सी एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कमजोर है। आइए P फॉर पोटेंट, शक्ति, अर्थात पीएच का मतलब हो गया कि H+ आयन की शक्ति उस घोल में कितना है, उस सॉल्यूशन में कितना है। जरा सा गौर कीजिए, पीएच का मान 0 से लेकर के 14 तक दिया गया है, जिसमें 7, जिसका भी पीएच मान, जिस घोल का पीएच मान अगर 7 होगा तो जान लीजिए वो उदासीन पदार्थ है। जैसे जल, जल एक उदासीन है। शुद्ध जल अगर आप लेते हैं तो वो उदासीन है, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है।
इसका मतलब हमारे शरीर में ना वो एसिडिक प्रदान करता है न तो बेस प्रदान करता है, इसीलिए हम जल पीते हैं और सुखी संपन्न भी रहते हैं। चलिए आइए, यदि पीएच का मान 0 हो तो जान लीजिए कि वो सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब कि आप देख लीजिए 7 उदासीन है और 7 के इस साइड में अम्ल है और इस साइड में क्षार है, क्षारी है। इस आप 7 से बाएं तरफ आएंगे तो अम्लीय गुण जो है वो बढ़ते जाएगा। जिसका 6 है वो वीक एसिड है, कमजोर है, लेकिन जिसका 5 है वो 6 से ज्यादा है, 4 है वो 5 से ज्यादा है, 3 है वो 4 से ज्यादा है। इसका मतलब जितना बाईं तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो अम्लीयता गुण, अम्ली का गुण जो एसिडिक जो प्रॉपर्टीज है वो बढ़ते जाता है। इसका मतलब है कि जिसका अगर यदि 1 है, किसी सॉल्यूशन का 1 अगर पीएच मान है तो वो सबसे ज्यादा, अर्थात अगर किसी का 0 है तो वो और उससे भी ज्यादा, 1 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आइए इधर क्षार का देख लें। क्षार में है कि 8 अगर किसी का पीएच मान है किसी भी सॉल्यूशन का, तो जान लीजिए वो वीक है, लेकिन 14 होगा तो 14 वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें बेसिक में क्षारीयता गुण अगर राइट में आप बढ़ते जा रहे हैं, पीएच का मान बढ़ने से क्षारी का गुण भी बढ़ता है, लेकिन पीएच का मान घटने से अम्लीय गुण बढ़ते रहता है। इसका मतलब है कि पीएच का मान जितना कम होगा अम्लीयता में, एसिडिक में, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और क्षारी गुण में जितना ज्यादा होगा पीएच का मान वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। आइए, तो अब किसी भी विलयन के पीएच का मान आप कैसे निकालेंगे, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। आइए जरा सा देख लें, किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के लघुगुणक का ऋणात्मक मान है। जरा सा गौर कीजिए बच्चों, लघुगुणक, लॉगरिथम मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने का एक तरीका है। अर्थात किसी भी जटिल प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो आप लॉगरिथम की सहायता लेते हैं, इसलिए कि जटिल सवाल को ये आसान तरीके से हल करता है। लॉगरिथम का परिभाषा है कि log m⁴n अगर रहे तो ये n आगे चलाएगा, अर्थात मल्टीपुल में चलाएगा, और m ये एट द बेस ऑफ 10 होता है या e भी होता है। चलिए आइए, लेकिन यहाँ पे एक और डेफिनेशन है कि log 10 का मान 1 होता है, हालांकि बेस इसका 10 ही रहना चाहिए। तो चलिए ये दोनों सूत्र के आधार पर हम इसको हल करते हैं। चलिए हम जानते हैं पीएच बराबर क्या होगा, H+ आयनों के सांद्रता के लघुगुणक का ऋणात्मक। तो चलिए लघुगुणक अर्थात लॉग ले लीजिए, लॉग का ऋणात्मक कितना हुआ, माइनस हुआ, अर्थात H+ आप ले लिए, तो इसलिए पीएच माइनस जब खत्म होता है तो ये 1/H+ भी हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं शुद्ध जल में क्या है, H+ का मान कितना आयन है, 10⁻⁷ होता है, इसीलिए माइनस पीएच बराबर माइनस log H+ रख दीजिए, 10⁻⁷ हुआ। और देखिए 10⁻⁷ जो हुआ तो इस आधार पर -7 आगे चला आया, इसलिए -1 × -7 n × m के आधार पर, n × m हो रहा था, इसके आधार पर -1 × -7 आ गया, क्योंकि ये आपका -7 आगे आ गया, और तब बचा log 10, इसलिए 7 × क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 × log 10 एट द बेस इसका 10 है। तो चलिए अगर ये स्थिति हो 10 बेस के साथ log 10 निकालते हो जिसका मान 1 होता है, अर्थात 7 × 1 = 7। इससे हमारा क्लियर होता है कि हम जल का जो हम log निकाले अर्थात पीएच मान निकाले वो 7 है, जो कि हमें उदासीन प्रदर्शित करता है, और इसके बाएं में एसिडिक है, इसके दाएं में बेसिक है। नोट कीजिए इसे। आइए अब ये पता करें कि इस स्केल का हमारे दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है, इससे हमें क्या फायदा हुआ, हमारे जीवन में इसकी क्या महत्व है। बच्चों बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो भी डॉक्टर बनते हैं वो जानते हैं कि हमारे शरीर के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच मान 1 होता है, लेकिन पीएच मान अगर 0 हो जाए, 0.5 आ जाए, या पीएच मान 1 से जो ही घटना शुरू हो जाए तो जान लीजिए कि बीमारी उत्पन्न हो जाती है, एसिडिक होने लगता है, माथा दर्द, पेट में गड़बड़ी और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो डॉक्टर्स महोदय जो हैं वो पीएच मान के आधार पर ही दवाई लिखना शुरू कर देते हैं,
बेसिक दवाई देते हैं और तब हमारा पेट जाकर के ठीक होता है। और जानते हैं, आश्चर्य होगा कि गैस से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। हेडेक आ सकता है, माथा दर्द, जिसके चलते बहुत दूर तक डॉक्टर से इलाज कराने के लिए लोग चले जाते हैं। लेकिन यही पीएच का मान देख करके वो डॉक्टर इलाज करते हैं कि इनकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्राव हो रहा है वो उसका अम्लीय गुण कितना है, कितना वो प्रबल है, कितना स्ट्रांग है। 1 रहना चाहिए लेकिन कितना हो गया है। इसी तरह दांत से भी आप जानते हैं बच्चों, जो थूक हमारा निकलता है सैलिवा, वो बेसिक है और वो हमारे जो हम भोजन करते हैं उसमें एसिडिक होता है, अर्थात उसमें ज्यादा से ज्यादा शर्करा युक्त भोजन अगर हम करते हैं तो निश्चित है कि एसिडिक हमारा जो भोजन होता है वो हमारे दांत पे प्रभाव डालता है। 5 से कुछ ज्यादा पीएच मान 5 से कुछ ज्यादा होना चाहिए एसिडिक हमारे मुंह में जो भोजन हम करते हैं। लेकिन बेस हमारा जो लार है, सेलिवा है, वो बेसिक है और वो उसे उदासीन करके हमारे दांत की रक्षा करता है। लेकिन जानते हैं आप, जो ही हमारा दांत सड़ना शुरू हुआ इसका मतलब वो लार काम नहीं कर रहा है, वो बेसिक काम नहीं कर रहा है। मेरा एसिडिक जो दांत में जो भोजन जो हम कर रहे हैं वो ज्यादा एसिडिक हो गया है, इसीलिए हमारा दांत सड़ने और कैविटी होने का डर रहता है। तब पीएच मान के आधार पर ही डॉक्टर्स महोदय फिर वहां भी दवाई देते हैं। आइए देख लेते हैं हमारी जिंदगी में कौन कौन से फायदे हैं इस पीएच स्केल से। चलिए देख लेते हैं। बच्चों, केमिस्ट्री भी लाजवाब सब्जेक्ट है। डॉक्टर्स की कुछ पढ़ाई यहाँ भी शुरू हो जाती है। आइए पीएच मान में आप देखेंगे कि डॉक्टर्स किस प्रकार से हमारी बॉडी का इलाज करते हैं। मेरा दांत खराब हो, बॉडी एक हो, मैंने पूरे शरीर में दर्द हो, और अगर यदि हमारे पेट में एसिडिक हो गया हो, माथा दर्द हो, चक्कर आता हो, तो सब का कारण पीएच वैल्यू ही है, अम्लता बढ़ने का कारण है। आइए देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व बताइए। अभी हम लोग चर्चा किए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय में क्रिएट होता है। और जानते हैं बच्चों, रोचक जानकारी है कि जब हम भोजन ज्यादा कर लेते हैं या एसिडिक भोजन ज्यादा करते हैं, क्योंकि शर्करा युक्त भोजन तो होता ही है, जो भोजन हम कर रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, उसमें तो निश्चित रूप से एसिडिक है। लेकिन अगर पीएच का मान 1 से ज्यादा अर्थात घटने लगता है, पीएच स्ट्रांगता बढ़ती है, पीएच का मान घटेगा, अर्थात जैसे ही 1 से ज्यादा अगर होती है अर्थात 0.5, 1/2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान 1 होता है। लेकिन जो ही 1 से या तो बढ़ना या घटना कुछ भी होगा तो हमारे पेट में गैस, अपच, जलन सब कुछ शुरू हो जाएगा और तब हमको एंटासिड लेकर के अर्थात इसके विपरीत हमको बेसिक लेना पड़ेगा और तब हम ठीक हो जाएंगे। वही डॉक्टर साहब करते हैं। देखिए, हम जानते हैं हमारे पेट में HCl अम्ल स्रावित होता है जिसका पीएच मान 1.0 होता है, जिससे पाचन क्रिया सही रूप से होती है। लेकिन पीएच मान बढ़ने से या घटने से भी कहिए अपच, गैस, जलन की शिकायत होने लगती है, जिसे MgOH2 या सोडियम बाइकार्बोनेट की सहायता से जो हल्के भस्म है उससे एंटासिड बने हुए रहते हैं, वही टेबलेट हमें दिया जाता है। और इनो भी यही है, तो हम लोग इसे लेकर के और फिर ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर यही कर रहे हैं। आइए दूसरा है पीएच का मान दांत पर प्रभाव कैसे करता है, इसको बताइए। आप जानते हैं कि दांत का पीएच मान जो हम भोजन करते हैं तो वो एसिडिक है, दांत काटता है, कुचलता है, सब कुछ दांत ही करता है। इसका मतलब है कि दांत का जो पीएच मान है वो 0.5 है। जो ही बढ़ेगा आसानी होगी, ऊपर सफेद रक्षा करता है, भूख भी रक्षा कर रहा है दांत का। लेकिन जब इससे घटना या बढ़ना 5.5 से घटना या बढ़ना हो गया खराब हो सकता है, इसलिए हम पेस्ट का प्रयोग करते हैं क्योंकि हल्का बेसिक है। कौन सा पेस्ट किससे प्रयोग करते हैं? वही मीट ऑफ मैग्नीशियम MgOH2 बना रहता है। ये अमोनियम
हाइड्रोक्साइड का बना रहता है, इसी टेस्ट का हम प्रयोग करते हैं और दांत को बचा लेते हैं। यही डॉक्टर साहब भी प्रेफर करते हैं। आइए, थकान के समय मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति से दर्द उत्पन्न होती है, क्यों? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं कि मेरे शरीर में पूरा दर्द है, लेकिन आप खुद समझिए कि आपके शरीर में दर्द क्यों हुआ है। क्योंकि हम मेहनत करते हैं, मेहनत करने से लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, और वो लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है। जो हीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो हट पहुंचाता है सभी सेल में, उसको रोकता है। क्योंकि लैक्टिक एसिड आने से कड़ापन उत्पन्न होता है और ब्लड सर्कुलेशन को, और वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचने में बाधा बनता है। और जब बाधा बनता है बच्चों, तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा मिलनी चाहिए, हमेशा जितना ऊर्जा पहले मिल रही थी वो ऊर्जा घट जाती है, और तब सभी सेल में ऊर्जा की कमी हो जाती है, और तब कड़ापन, दर्द, पूरा शरीर में मौच उत्पन्न हो जाएगा। आपको लगेगा कि कितना प्रेशर डाले ताकि हमारा शरीर सही हो जाए। और तब क्या होता है, हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति से दर्द उत्पन्न होती है, क्यों? कठिन परिश्रम करने पर हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है, जो O2 की आपूर्ति को कम कर देता है। फलस्वरूप माइटोकॉन्ड्रिया से हमें ऊर्जा कम मिलती है और हमारे शरीर में कड़ापन एवं दर्द उत्पन्न हो जाता है। डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कराते हुए, और वो देख लेते हैं कि कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कितना काम कर रहे थे, तो सब कुछ पता करके, और वही जो हल्का बेसिक है वही दवाई हमें प्रेफर कर देते हैं, जिसके चलते ये बेसिक हो जाता है, उदासीन हो जाता है, और हम ठीक महसूस करते हैं। तो है ना रोचक की बात? चलिए नोट कीजिए इसे। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में जो पीएच का वैल्यू है उसके आधार पर फायदे और नुकसान को देख रहे हैं। आइए, अगला सवाल है, अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बों को दूर करते हैं कैसे? लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है, इसीलिए यह सवाल आपको अगले वीडियो में देने जा रहा हूं। तो चलिए, नए वीडियो के लिए अगर किसी भी एंगल से आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत।